Good morning students, once again welcome in this video class। बच्चों, पिछले टर्म पे हम लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से हम लोग कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में सीखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। बच्चों, को प्राइम नंबर्स क्या है उन्हें अब देखिए। टू नंबर्स हैविंग ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। जब दो नंबर्स के हम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं और उनमें हमें केवल ओनली वन एज अ नंबर कॉमन मिलता है, केवल वन कॉमन मिलता है, तो हम उसको कहते हैं को प्राइम नंबर्स। ओनली वन कॉमन मिलना चाहिए, वन के अलावा अगर दूसरा नंबर कॉमन मिलेगा तो वो को प्राइम नहीं कहलाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 18 एंड 35, 18 और 35 के हम लोग फैक्टर्स पहले फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम उसमें चेक करेंगे कि क्या इनमें हमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से मिल रहे हैं। तो फैक्टर्स के लिए हम आपको एक बार फिर से देखिए, पहले भी बता चुके हैं। 18 किसके किसके टेबल में आता है? 1 18 जा, 2 9 जा, 3 6 जा, 6 3 जा, 9 2 जा एंड 18 1 जा। ये होता है 18 के फैक्टर्स। अब हम लोग 35 के फैक्टर्स चेक करते हैं। 35 कौन कौन से नंबर के टेबल में आते हैं? 1 35 जा, 5 7 जा, 7 5 जा एंड 35 1 जा। आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे बच्चों, 1 के टेबल में और खुद के नंबर के टेबल में सारे नंबर आते हैं। जैसे 35 1 के टेबल में भी आता है और 35 के टेबल में भी आता है। 18 1 के टेबल में भी आता है, 18 के टेबल में भी आता है। तो ये तो कॉमन चीज़ है। आइए बात देखते हैं, हम लोग कॉमन फैक्टर्स ढूंढेंगे। सबसे पहले हम लोग कॉमन फैक्टर्स ढूंढेंगे कि इनके फैक्टर्स कॉमन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं। पहले तो हम लोग फैक्टर्स लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अगर ढूंढें तो अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले देखिए 18 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं और 35 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। 18 के फैक्टर है 1 2 3 6 9 एंड 18। 1 2 3 6 9 एंड 18। इसी तरीके से 35 के जो फैक्टर हैं 1 5 7 एंड 35, ये हमारे 35 के फैक्टर्स हैं। तो बच्चों, आप लोगों को यहाँ से जो कॉमन फैक्टर्स मिल रहे हैं वो कौन कौन से मिल रहे हैं, इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स आपको कौन कौन से मिल रहे हैं देखिए ध्यान से। इन दोनों में आपको कॉमन फैक्टर केवल 1 मिल रहा है और यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, नहीं कॉमन है। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 6 इसमें है लेकिन यहाँ नहीं है। 9 भी यहाँ नहीं है, 18 भी यहाँ नहीं है, 35 इनमें है, इनमें नहीं है। तो केवल 1 आपको इनमें कॉमन मिल रहा है, केवल 1 कॉमन मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर कॉमन फैक्टर 1 ही केवल है तो इसका मतलब है कि बोथ द नंबर्स आर को प्राइम। तो इसका मतलब है कि 18 एंड 35 आर को प्राइम नंबर्स। इसका मीनिंग है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 18 एंड 35 आर को प्राइम नंबर्स। ये हमारे को प्राइम नंबर्स हैं क्योंकि इनमें केवल हमको 1 कॉमन फैक्टर मिल रहा है। 1 के अलावा अगर दूसरा नंबर मिल जाता तो ये कॉमन फैक्टर बिल्कुल भी नहीं होते। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों, अब देखिए 5th का बी पार्ट 15 एंड 37। हमको 15 और 37 के सबसे पहले फैक्टर्स लिखने हैं। 15 किसके किसके टेबल में आता है? 1 15 जा, 3 5 जा, 5 3 जा एंड 15 1 जा। 37 किसके किसके टेबल में आता है? 1 37 जा। 37 अपने खुद के टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है? क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, आप जानते हैं, प्राइम नंबर्स पढ़ चुके हैं आप लोग। अब देखिए बच्चों 15 एंड 37, इनका हम लोगों को सबसे पहले फैक्टर लिखना है। 15 के फैक्टर्स क्या है? 1 3 5 एंड 15। इसी तरीके से 37 के जो फैक्टर्स हैं वो है 1 एंड 37 ओनली। तो दोनों में आपको कॉमन क्या मिल रहा है? केवल 1 एज अ कॉमन फैक्टर मिल रहा है। यहाँ पर आपका कॉमन फैक्टर क्या है? ओनली 1। कॉमन फैक्टर ओनली 1 है, इसीलिए
15 and 37 both the numbers are co-prime. 15 and 37 are co-prime numbers. ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब फिफ्थ का सी पार्ट 30 and 415। हम लोग 30 के फैक्टर्स लिखते हैं। 1 30 ज़ा, 2 15 ज़ा, 3 10 ज़ा, 5 6 ज़ा, 6 5 ज़ा, 10 3 ज़ा एंड 15 2 ज़ा, 30 1 ज़ा। ये सारे फैक्टर्स हो गए हमारे। चलिए 415 के हम लोग डिवीज़न के थ्रू इसको भी बता सकते हैं। 1 इंटू 415, फिर 5 से हम इसको डिवाइड करके चेक कर लेंगे क्योंकि यूनिट प्लेस पर 5 है, ये 5 से डिविजिबल होगा। 3 से डिविजिबल तो होगा नहीं। 4 + 1 5, 5 + 5 10। आप लोग डिविजिबिलिटी रूल चेक किए हैं। 10 जो है वो 3 से नहीं डिविजिबल होता है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 1 प्लेस पर 5 आ रहा है, इसका मतलब 5 से डिविजिबल होगा। हमने 5 से डिवाइड कर लिया और किसी अदर नंबर से ये डिविजिबल होगा नहीं, इसलिए फिर 83 से ही ये डिविजिबल होगा क्योंकि 83 एक प्राइम नंबर है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? 83 5 ज़ा एंड लास्ट वन इज 415 1 ज़ा। अब हम लोगों को इनके फैक्टर्स लिखने हैं। सबसे पहले 30 के फैक्टर्स और 415 के फैक्टर्स। 30 के फैक्टर्स हो गए 1 2 3 5 6 10 15 30। इसी तरीके से हमारा 415 के जो फैक्टर्स है 1 5 83 एंड 415। अब बच्चों हम लोग इसमें कॉमन ढूंढेंगे तो कॉमन हमें मिल रहा है 1 और देखिए अगर कुछ और मिल रहा है तो बिल्कुल मिल रहा है, हमको 5 भी कॉमन मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हमें मिल गया यहाँ पर 1 और 5, जबकि आप लोगों से कहा गया था कि अगर 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर मिल जाता है तो इसका मतलब है कि ये नंबर हमारे फिर को प्राइम नहीं रह जाते हैं। इसलिए 2 नंबर्स यहाँ पे कॉमन मिल रहे हैं, इसीलिए ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे 30 एंड 415 आर नॉट को प्राइम नंबर्स। ये हमारे को प्राइम नंबर्स नहीं है। चलिए इसी तरीके से आप लोगों को डी वाला चेक करना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर 2 नंबर दिए हैं 216 एंड 215। फिफ्थ क्वेश्चन का ई पार्ट है 215 एंड 216। बच्चों इस क्वेश्चन में हम लोगों को फैक्टर्स फाइंड आउट किए बिना भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्यों सॉल्व कर सकते हैं और कैसे, इसको समझिए। 215 के ठीक बाद 216 आता है। 215 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है, 216 है। दोनों नंबर कंसेक्यूटिव नंबर है। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले, एक के बाद नेक्स्ट आने वाले, इसीलिए इसको हम कंसेक्यूटिव नंबर बोलते हैं। 215 एंड 216 आर कंसेक्यूटिव नंबर, यानी एक के बाद दूसरा। जैसे 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। जो भी नंबर 2 कंटिन्यूस नंबर होते हैं, एक लगातार नंबर होते हैं, उनको हम लोग कंसेक्यूटिव नंबर बोलते हैं। 2 लगातार नंबर को, जो 2 नंबर लगातार आते हैं। और जो 2 नंबर लगातार आते हैं यानी कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, वो कभी भी को प्राइम होंगे कि नहीं होंगे, सोचिए। बिल्कुल एग्जैक्टली 2 नंबर अगर कंटिन्यूसली आ रहे हैं तो दे आर को प्राइम। ठीक है, एग्जैक्टली ये को प्राइम हमारे हो जाएंगे। Hence, they are co-prime numbers। अगर वो कंसेक्यूटिव हैं तो इसका मतलब है कि वो को प्राइम भी होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया।